दोस्तों आज मैं बना रही हूँ मक्के के आटे की रोटियां। ये रोटियां खाने में जितनी टेस्टी होती हैं, बनाने में भी उतनी ही सिंपल होती हैं। बहुत ही इजी तरीके से हम इन रोटियों को बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात वेरिएशंस के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मक्के के आटे की रोटी की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मैं आपको 2 से 3 तरीकों से बताऊंगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर मक्के का आटा गूंथने के लिए हमें चाहिए होगी एक कढ़ाई या फिर पैन। और इस कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1.5 कप भर के पानी। जो आटा गूंथने का काम है वो हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ करेंगे। तो 1.5 कप पानी डाला है मैंने 1 कप आटे के अकॉर्डिंग। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेते हैं। अगर आपको सॉल्ट नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सॉल्ट के साथ ही साथ 1 छोटा चम्मच भर के देसी घी डाल लीजिए। इससे आटे में बहुत अच्छी सी लोच आती है। उसके बाद से हमें लेना है मक्के का आटा। तो मक्के के आटे को भी मेजर करके डालेंगे। जैसे मैंने जिस कप से पानी नापा था उसी तरह के एक दूसरे कप से मैं यहाँ पर मक्के के आटे को मेजर कर लेती हूँ। और 1.5 कप पानी में 1 कप मक्के का आटा हम लेंगे। यहाँ पर पानी में उबाल आ गया है। जब पानी में उबाल आ जाए तभी हम डालेंगे मक्के का आटा। मक्के का आटा डालने के बाद फटाफट से इसको चला लीजिए। अभी मैंने गैस की फ्लेम को बंद नहीं किया है और जैसे ही पानी और आटा अच्छे से मिक्स हो जाए तब आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। और ध्यान रखें कि इसमें एक भी गुठलियां ना रहे। फटाफट से चलाते हैं तो गुठली बिल्कुल नहीं पड़ती है। जैसे ही आटा सारे पानी को सोख लेता है ढक्कन लगाकर इसको छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसको गूंथेंगे। अब अभी मैं दूसरे तरीके का आटा लगा रही हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.25 कप पानी। 1.25 कप पानी क्यों ले रही हूँ? क्योंकि इसके साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़े से ग्रीन पत्ते। इस मक्के के आटे में मैं ग्रीन पत्तों का इस्तेमाल करूंगी। सेम तरीके से मैंने घी और नमक पानी में ऐड कर दिया है। ये पत्ते हैं बथुआ, पालक और मेथी के। तीनों को मैंने फाइन चॉप किया है, अच्छे से धुल लिया है और इसी पानी में हम ऐड करेंगे। पानी में पत्तों को अच्छे से मिला लीजिए। ये पत्ते क्योंकि थोड़े से क्रिस्पी से होते हैं तो गर्म पानी में डालने के बाद 30 से 40 सेकंड हमें वेट करना होगा। पत्ते हल्के से सॉफ्ट हो जाए, पानी में बैठ जाए। जब पत्ते पानी में अच्छे से बैठ जाए तब आप ले लीजिए 1 कप भर के मक्के का आटा। यहाँ पर मैंने पानी कम डाला है क्योंकि हमारे जो ग्रीन पत्ते हैं वो भी पानी रिलीज करने का काम करेंगे। अब ये ग्रीन पत्तों के साथ मक्के के आटे को अच्छे से मिला लेते हैं। ये जो मैं बना रही हूँ रोटियां ग्रीन पत्तों वाली, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं, साथ ही हेल्दी होती हैं। अगर आपने घर में साग नहीं बनाया है, कोई दाल सब्जी नहीं है, तो भी इस तरह के रोटी या पराठे बनाकर आप बच्चों को खिला सकते हैं या खुद भी खा सकते हैं। अब यहाँ पर इनको अच्छे से मिलाकर ढक कर इसको भी छोड़ते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इस आटे को हम गूंथ कर तैयार करेंगे। अब इतनी देर में क्या हुआ कि हमारा जो पहले वाला आटा था, सिंपल वाला, वो अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो चुका है। इतनी देर में क्या होता है दोस्तों, मक्के का आटा बहुत बढ़िया तरीके से फूल जाता है। मक्के का आटा जब फूल जाता है तो उसमें आ जाती है एक लोच। और लोच आने के बाद इसको गूंथना और इसकी रोटियां बनाना दोनों ही बड़े आसान हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच और देसी घी। और देसी घी डालकर बस हाथों से ही अच्छे से हम मसल मसल कर गूंथ कर आटा तैयार करेंगे। किसी खुले बर्तन में लेंगे। अगर आटा थोड़ा सा गर्म लगे तो आप 1 से 2 मिनट का इसे ठंडक और दे सकते हैं। अब इस तरीके से हाथों से ही हथेलियों की मदद से आटे को अच्छे से लोच दीजिए। हम जितनी ही बढ़िया से आटे को मसलेंगे उतनी ही बढ़िया और सॉफ्ट रोटियां हमारी बनकर तैयार होंगी। रोटियां फिर फूलती भी हैं और खाने में बहुत ही सॉफ्ट लगती हैं। इस तरीके से मसल मसल कर मिला मिलाकर आटे को हम अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। आटे को तब तक आप मसलिए जब तक आटा हमारा दिखने में अच्छे से चिकना ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पर आटे को 3 से 4 मिनट तक मसल कर तैयार किया था। आटा अभी आप जब लास्ट में देखेंगे तो इसकी चिकनाहट देखकर आपको खुद पता चल जाएगा कि आटे को हमें कितना मसलना है। तो यहाँ पर चलिए मैंने आटे को अच्छे से मसल लिया है और आटा भी हमारा चिकना हो चुका है। आटे का कलर हल्का सा लाइट सा भी दिखेगा आपको तो आप समझ जाइए कि आटा गूंथकर तैयार हो चुका है। आटे को ढककर साइड रख देंगे। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा घी या तेल और लगा दीजिए जिससे आटे के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कड़क परत ना जमे। अब चलिए देखते हैं अपने जो हरे पत्तों वाला आटा था उसकी कंडीशन। ये यहाँ पर मैंने इस आटे में डाला है थोड़ा सा घी और साथ ही थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे हमारे इन हरे पत्तों वाले रोटियों में बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे ये खाने में टेस्टी लगता है। अब इसके बाद से हरे पत्तों को जब हम आटे में मिक्स करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये थोड़े से गीले होते हैं क्योंकि हमने डाले हैं पत्ते और पत्ते आपको पता है पानी बहुत रिलीज करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम करूंगी कि इन आटे के साथ पत्तों के साथ मैं डालूंगी थोड़ा सा गेहूं का आटा। अगर आप गेहूं का आटा नहीं डालना चाहते तो आप थोड़ा सा बाजरे का आटा
या फिर बेसन भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाला है गेहूं का आटा। गेहूं का आटे से इन पत्तों वाले रोटियों का स्वाद बहुत ही डिफरेंट सा हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती हैं। अब इसके बाद से गेहूं के आटे के साथ इनको अच्छे से मिलाएंगे और जैसे हम आटा गूंद कर तैयार करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर आटे को गूंद कर तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा आटा बहुत ही बढ़िया तरीके से गूंद कर तैयार हो चुका है। तो बस हमारे दोनों तरीके के आटे गूंद कर तैयार हैं। इनकी रोटियां कैसे बनानी है चलिए देख लेते हैं। अब रोटी बनाने के लिए लोग हाथों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आटा यहाँ पर इतना सॉफ्ट है कि मैं इसे चकले से ही बनाऊंगी। और वैसे भी जो हम नए ज़माने के लोग होते हैं उनको पुराने लोगों की तरह हाथों पर बनाना नहीं आता दोस्तों, तो मैं तो यहाँ पर सिंपल चकले बेलन से ही मक्के की रोटियां बनाना आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर हम लगाएंगे सूखा आटा, मक्के का ही सूखा आटा लगाएंगे और जो लोई है उसको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हम बेलन से घुमाएंगे। तो आप देखेंगे कि कितनी बढ़िया तरीके से रोटियां घूम रही हैं। और मक्के का आटा ऐसी चीज़ होती है जिसके हम कितना भी चिकना कर लें साइड तो थोड़े से फटते ही फटते हैं, फिर भी हमारी रोटी एकदम परफेक्ट बेल कर तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आप अपनी रोटियों को 2 से 3 क्वांटिटी में बेलकर तैयार भी कर सकते हैं या फिर एक बेलने के बाद तवे पर भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मक्के का ही आटा लगाइएगा, सूखा आटा, तो रोटियां ज़्यादा परफेक्ट बनती हैं। इस तरह से 2 से 3 रोटियों को बेलकर तैयार करने के बाद मैंने चढ़ाया है तवा। तवा लोहे वाला ही चढ़ाइएगा, उससे ही मक्के की रोटियों का अच्छा स्वाद आता है। रोटी को डालने के बाद जब रोटी नीचे से एक साइड से हल्की सी चित्तीदार हो जाए तो इसे पलट लीजिए। और पलटने के बाद ध्यान रखें कि फ्लेम को मीडियम ही रखना है। हाई मीडियम फ्लेम पर आप किसी स्पून से हल्का हल्का दबाते हुए भी रोटी को सेक सकते हैं। रोटी को जब हम इस तरीके से सेकते हैं तो दोनों साइड अच्छी सी चित्तियां पड़ती हैं। और अगर आप इस तरीके से नहीं सेकते हैं तो आप इसे गैस पर भी फुला सकते हैं। अब यहाँ पर रोटी को दोनों साइड से अच्छे से आप क्रिस्पी सेक सकते हैं। जो उसके बाद वाली रोटी है उसको मैं गैस पर भी फुला कर दिखा रही हूँ कि गैस पर भी सेकने के बाद रोटी हमारी बहुत अच्छे से फूलती है। इन फूली फूली रोटियों में हाथों हाथ बटर लगा लीजिए या फिर घी लगा लीजिए और एंजॉय करिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरीके की रोटी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। दोस्तों दूसरी रोटी हम बना सकते हैं जब मैंने इस तरीके से मक्के की रोटी बेली है और इसको हम किसी बड़े कटोरे से कट कर देते हैं। ऐसा हम तब कर सकते हैं जब हमारे घर में गेस्ट आए हों, हम किसी को खाना खिलाने के लिए बैठा रहे हों और हमें लगता है कि रोटियां साइड से हल्की फटी हुई दिख रही हैं, तो क्यों ना इनको गोल एकदम सुंदर सुंदर बनाई जाए। तो मैंने यहाँ पर छोटे कटोरे से कट किया है और इस तरीके से कट करी हुई रोटियां भी खाने में बड़ी ही टेस्टी लगती हैं और क्यूट लगती हैं देखने में। इस तरह से रोटियां बनाकर आप कट करके भी बहुत ईजी तरीके से मक्के की रोटियां बेलकर तैयार कर सकते हैं। इनको भी सेम तरीके से आप सेक सकते हैं या फिर आप इनको तवे पे सेक सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको ये रोटी सेक कर दिखा रही हूँ, या फिर आप गैस पर भी सेक सकते हैं। मक्की की रोटियों को अंगीठी पर भी सेका जा सकता है और ये जो छोटी छोटी रोटियां होती हैं एक बार में तो तवे पर आप 2 से 3 रोटियों को भी एक साथ सेक सकते हैं। यहाँ पर मक्की की रोटी सेकने के लिए एक बात का खास ध्यान रखें कि लोहे का तवा ही इस्तेमाल करें। लोहे के तवे पर जितना बढ़िया तरीके से ये रोटी सिकती है उतनी ये नॉन स्टिक पे नहीं सिकती है। अब इसकी वजह से आप देख रहे हैं ये छोटी सी रोटी भी है, क्यूट सी है, और जैसे ही मैंने इसको गैस पर रखा है ये भी रोटी फूलनी शुरू हो जाती है। तो हर तरह की रोटी जैसे भी आप बनाएंगे वो सारी ही रोटियां फूल कर तैयार होंगी, क्योंकि आटे को हमने जिस तरीके से गूंथा है दोस्तों उसमें मक्के का एक एक दाना, एक एक जो आटा होता है वो फूल कर तैयार होता है और इस वजह से क्या होता है कि रोटियां सारी की सारी फूलती हैं। अब आते हैं अपने तीसरे तरीके की रोटी पे, ग्रीन पत्तों वाली पे। इसे बेलना और आसान है क्योंकि इसमें हमने डाला है गेहूं का आटा। इसको भी बेल कर थोड़े बड़े साइज में मैं तैयार कर लेती हूँ। इस रोटी को भी सेम तरीके से डालेंगे और एक साइड से जब हल्की सी ये सिक जाए तो इसको पलट लीजिए और इसको पलटने के बाद नीचे के साइड से अच्छे से हम ब्राउन सेक लेते हैं और जब ये ब्राउन हो जाए तब आप इसको तवे पर भी सेक सकते हैं स्पून से दबा दबा कर, या फिर इसको आप गैस पर भी सेक सकते हैं। तो दोनों ही तरीकों से मैंने सारी रोटियों को सेका था, कुछ को तवे पर सेका था और कुछ को गैस पर सेका था। चलिए इस रोटी को गैस पर सेक कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी रोटियां बहुत ही अच्छे से फूल रही हैं और सबसे बड़ी बात रोटियां सॉफ्ट बहुत हैं। अगर आप इनमें बिना बटर या बिना घी के भी इनको खाते हैं तो भी रोटियों की सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा है। तो जैसे चाहेंगे दोस्तों वैसे इस तरीके से हम अपनी मक्की की रोटियों को एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो थाली है उसमें आपको दिख रहा है कि मैंने हर तरीके से मक्के की रोटियों को डाला हुआ है। 3 तरीके से रोटियां बनाई हैं, साथ ही मैंने बनाया है साग और उसके ऊपर आप रोटियों के ऊपर डाल लीजिए बटर या घी। ये देखिए रोटियां कितनी ज़्यादा सॉफ्ट दिख रही हैं। होप करती हूँ दोस्तों कि मेरी मक्की की रोटियों की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।